मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बहुत टाइम पहले। उस डॉक्यूमेंट्री में एक आदमी था जो बॉटनी का स्टूडेंट था, और वो अपनी रिसर्च करने के लिए एक स्पेसिफिक रिवर, मतलब सूखे हुए रिवर का जो एरिया होता है उसकी तरफ वॉक पे जाता था, और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स का उसको ऐसे कट करना पड़ता था, हमेशा कट करना पड़ता था। तो उसने नोटिस करा कि वॉक करते हुए आसपास उसको ना वो दिखते हैं, एप्पल्स, और उन एप्पल्स को उसने खाया एक बारी, और उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत टेस्टी एप्पल्स हैं। तो उसने वो सारे एप्पल्स एक दिन इकट्ठे करे और बोला कि मैं वाइन बना के देखता हूँ क्या होता है। तो उसने वाइन बनाई, जो भी प्रोसीजर होता होगा भगवान जाने। फिर बाद में जैसे ही उसने वो बॉटल खोली और पहली विफ ली, उसको ऐसा लगा कि वो ट्रांसपोर्ट हो गया उस सेम जगह पे, कि वो वॉक कर रहा है, वो अपना ये कर रहा है, अपना वो कर रहा है। और वो चीज़ सुनते ही कि उसको वो नॉस्टैल्जिया फील हुआ केवल उस स्मेल से, मेरे दिमाग में वो चीज़ें आई यार कि मतलब हमारी साइकी जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम चीज़ों को कंज्यूम करके हम अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं भाई अलग अलग जगह पे। एज इन हम बैठे हैं और तू लगा ले, अगर हम किसी पुरानी चीज़ पे बात कर रहे हैं तो बात करते हुए जो इमोशंस फील होते हैं, जो चीज़ें लगती हैं, ऐसा लगता है कि हम वहीं पर हैं। हम बात करें कि अरे वो जो तेरे फ्लैट में फायर एक्सटिंग्विशर वाली चीज़ थी वो कितनी कूल है, और उसके बारे में बात करते ही आप एकदम उस जगह पे हो ऑटोमेटिकली, और वो सारे लोग हैं जो लोग इन्वॉल्व थे। वो इतनी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि इंसान का दिमाग कैसे पूरा का पूरा एसोसिएशन पे चलता है। हाँ यार, मतलब देखा जाए तो जैसे नॉस्टैल्जिया की बात है, इन दी एंड नॉस्टैल्जिया की तो बात है कि जैसे हम कहीं सर्टेन प्लेस में गए थे और वहाँ हमारी मेमोरीज़ अच्छी हुई। मेमोरीज़ अच्छी होने के बाद हमारे मन में आया कि हाँ यार, मज़ा आ गया है। तो उसके बाद कुछ सर्टेन कंडीशंस आती हैं वैसे में कि वो हमें दोबारा याद दिलाती है, अरे यार हम तो यहाँ गए थे, हाँ क्या मज़ा आया था उस दिन। हाँ पर तेरे को लगता है कि ये चीज़ एसोसिएशन जो है ये तेरा नेगेटिव चीज़ों में भी होता है। हाँ जैसे हैपनिंग लाइफ में सपोज करूँ मैं हूँ, मेरे साथ ऐसे होता है यार यार यहाँ मैं गया था, यहाँ पे तो यार मेरे को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है किस चीज़ का, नेगेटिव का। हाँ। हमेशा एसोसिएशन मेरा नॉस्टैल्जिया को लेकर पॉजिटिव का है। तेरे को क्या लगता है कहाँ तक हद तक मतलब नेगेटिव का भी होता है, मतलब नेगोसी उससे? मैं तो इस चीज़ को वैसे भी देखता हूँ भाई, जैसे कि तू उस चीज़ को ना पूरा स्ट्रेच कर दे टाइम पे। अब तू छोड़ कि चल 5 साल 6 साल छोड़, तू उसको लगा ले खरबों साल। अब भाई इतने सालों तक हम जो थे, हमारे एंसेस्टर्स फॉर एग्जांपल, वो लोग जंगल में रहते थे, और जो बिग कैट्स थी उनको देख के उन्हें डर लगता था। तो अगर अंधेरे में लगा ले, जैसे मैंने तुझे अभी वो वीडियो सुनाई थी, एंड आई थिंक वो सब लोग सर्च कर सकते हैं, वो माउंटेन कैट की क्राई वाली वीडियो। और वो सुन के ऐसे लगता है जैसे किसी घोस्ट की आवाज़ है। और मुझको ना वो चीज़ भी लगती है कि भाई वो भी एसोसिएशन ही है मे बी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से हमारे पास आया है कि पुराने टाइम पे इतना अंधेरा था, हमको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमको ऐसा लगता था कि ये इतनी डरावनी आवाज़ है, वो आवाज़ सुन के हमको डर लग रहा, पर वो बस हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो चल जा रहा है। वो जो तूने वीडियो दिखाई थी ना मेरे को, उसमें कमेंट था करके कि एवरी टाइम आई हेयर अबाउट अ क्राई इन द फॉरेस्ट इट्स घोस्ट, बट नाउ आई थिंक इट्स माउंटेन लायन। इट्स अ माउंटेन, सही बात। इट्स अ माउंटेन लायन करके कि तो यार एसोसिएशन तो ऐसे में देखना कि रात का टाइम है, अनसेफ टाइम है। अनसेफ टाइम कैसे में है कि रात को सबसे ज़्यादा एनिमल्स निकले हैं हंट पे। क्यों? क्योंकि उनके कैपेबिलिटी ज़्यादा है हंट करने की रात को, और जो प्रेज हैं वो आई थिंक हंट होने के लिए ज़्यादा वॉनरेबल है। हाँ तो पर जो वो एसोसिएशन है वो एक तरीके से पॉजिटिव में जा रहा है। जैसे हमारा, मेरा यही था तुझसे पूछना है, सपोज कर कि ये चीज़ पॉजिटिव में नहीं जा रहा है कि रात को अगर तुम टेंट्स में तो बाहर मत निकलो, ऑल्दो कॉमन नॉलेज है, पर अगर तुम ऐसी किराए हैं तो उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। क्यों? क्या पता वहाँ माउंटेन लायन हो, और उस तरफ तुम जाओगे भी नहीं भाई। जाओगे भी नहीं। पर एक तरीके से एक एसोसिएशन ऐसे में आ गया है कि दैट्स अ पॉजिटिव थिंग ना, कि उस तरफ तुम्हें पता है कि हाँ, बोलते हैं लोग कि उधर नहीं जाना, तुम जा नहीं रहे हो। हाँ क्यूरियस, ऑल्दो वी आर क्यूरियस एनिमल्स ना। अब हमें आ रही है आवाज़ यार, अगर देखा जाए तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में, हम देखने तो जाएंगे।
देखने तो जाएंगे हम भयंकर अगर क्या से रात को आवाज आ लगा रही ले है। हम 5 लोग हैं और अगर आसपास ऐसी क्राई आ रही तो जाएंगे नहीं देखने की क्या हो रहा। हाँ यार, वो थोड़ी किराए जो थी वो थोड़ी फेमिनिन सी भी लग रही थी थोड़ी। थोड़ा ये भी तो हो सकता है कि क्या पता हम जाएं देखने, हाँ कि रिस्क है कहीं पे कोई किसी का फायदा उठा रहा है या फिर कुछ हो रहा है। हाँ हाँ सही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या चल रहा है वहाँ पे। पर जब मैंने उसे देखा उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, हाँ कि यार ये चीज़ है। तो पर उसका पॉजिटिव देख रहे हैं हम कि हाँ कि हम नहीं जा रहे उसकी तरफ। मेरा सवाल ये था कि क्या नॉस्टैल्जिया को हम नेगेटिव में ले सकते हैं? आई थिंक हम ले सकते हैं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया को तो पहले डिफाइन करें अगर, कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। नॉस्टैल्जिया होता है कि तुम किसी पास्ट मेमोरी में जाके उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो यही थोड़ा ना है कि पास्ट मेमोरी में जाके किसी अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, बल्कि वो ये है कि पास्ट मेमोरी में जा रहे हो और कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वो आई थिंक बैड भी हो सकता है। पर फिर जैसे हमारा एक मन में एक आइडिया आ चुका है, जैसे मैं हूँ या कोई भी है सर्टेन आदमी, उसके मन में नॉस्टैल्जिया आता है ना, तो एक पॉजिटिव वर्ड है, हाँ पॉजिटिव वर्ड है। मेरे मन में एकदम से नहीं आ रहा है कि हाँ यार नॉस्टैल्जिया नेगेटिव है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई है, उसके लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए हैं जो उसे पीटीएसडी देते हैं, तो इज इट नॉट नॉस्टैल्जिया, काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया? हाँ, तुम पास्ट में मैकेनिज्म पास्ट सेम है, मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म सेम है। बस हमने नॉस्टैल्जिया को बोल दिया है कि दिस इज पॉजिटिव। Yep, और अगर वो हमें हार्म कर रहा है तो हम उसको एक सर्टेन बीमारी बता दे रहे हैं कि हाँ चल yep, कि पीटीएसडी है। yep. हम उसको कुछ और बना दे रहे हैं पूरी तरह से। और नॉस्टैल्जिया की एक और अजीब सी अलग सी मतलब जो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नॉस्टैल्जिया का, वो ये लगता है कि तुम एक तरह से अपने प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो। मतलब अगर हम सोचें, अगर कोई इंसान है जो कॉन्स्टेंटली नॉस्टैल्जिया में जीता है, कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता कि उसको मे बी अपनी प्रेजेंट लाइफ बेटर नहीं लग रही। एज इन लाइक कोई फ्रेंड तुम्हें मिले बहुत टाइम बाद और वो पुराने टाइम्स की बहुत बात करता है, तो कहने का उसकी आंखों में एक दुख लगता है कि ये बंदा मे बी थोड़ा सा ही इज सफरिंग राइट नाउ, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने पुराने टाइम्स को एंजॉय कर सके। पर इज नॉस्टैल्जिया नॉट अ वे टू एस्केप रियलिटी? इट इज। तो नॉस्टैल्जिया जो है, अब जैसे तू अपने ग्रुप में बैठा है दोस्तों के साथ, तेरी बातें हो रही है नॉर्मल, ठीक है, तुम लोग बात कर रहे हो, तूने एकदम से एक पॉजिटिव चीज़ ले आया ग्रुप में कि तेरे को याद है हम लोग ऋषिकेश गए थे या कहीं गए थे। यप उसके बाद सब के ठहाके आ गए कि यार इसने ये करा था वो करा था। और पता है वो चीज़ ना ऐसी है कि सबको पता है किसने क्या किया है, पर वो स्टेट कर रहा है फैक्ट। क्यों? क्योंकि सबको नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है वो चीज़ करके, और सबके मुंह में स्माइल्स आ गई हैं, ठीक है। और हम एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग, याद है तेरे को हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी की लाइफ में क्यों दोस्त इंपॉर्टेंट है। क्या वो एक पार्ट नहीं है नॉस्टैल्जिया उस चीज़ का फिर? यप क्योंकि इन द एंड वी आर एस्केपिंग ना रियलिटी, वी आर एस्केपिंग वी आर रियलिटी। एस्केपिंग रियलिटी फॉर अ tiny amount of time. But think about this, maybe we are also like not escaping, but sometimes we are also enhancing reality. अगर हम देखें कि अगर हम वहाँ बैठे हैं और हम किसी बंदे को देखें, जैसे कि हम दोनों को इमेजिन करें कि भाई कोविड के टाइम पे फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू कलेक्ट मनी, और उसके बाद ऐसा था कि भाई चल जाके ठीक है वी हैड लिमिटेड शिट एंड वी डिड समथिंग। उसको सोचिए अलग सा नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन व्हाट वी हैव इन बोथ स्पेसेस। पर बात ये है कि उन दोनों स्पेसेस में आज या उस टाइम पे वी हैड द सेम अमाउंट ऑफ फन। पर इस चीज़ से एक चीज़ तो पता लगती है, इस चीज़ से ये लगता है कि हमें किसी भी चीज़ की कदर पता चल रही है। जैसे कंपैरिजन की बात होती है, कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल है तुम्हारी लाइफ में। पर वो चीज़ तुम्हें डिफाइन कैसे हो रहा है कि वो इम्पैक्टफुल है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक कंपैरिजन चल रहा है मन में हाँ कि हाँ यार मैं तो ऐसा था, उसके बाद अब तो हम मज़े करते हैं भाई, तो हमारा बढ़िया हो गया है कि अब तो हम जाते हैं ज़्यादा, हमें दिक्कत नहीं है कोई। उस नॉस्टैल्जिया का भी अपना मज़ा है, पर इन दी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट पे इम्पैक्ट लाया नॉस्टैल्जिया, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे में हम ले जाएं तो यार क्यों नहीं। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आदमी है यार, ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। अब यार उसके बाद एकदम से उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो स्लम्स में आ गया, वो जो नॉस्टैल्जिया है उसका क्या रहेगा? वो नॉस्टैल्जिया भी नहीं रहेगा यार, वो सफरिंग हो जाएगी।
पर नॉस्टैल्जिया होता इन क्या अ है? फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया। पर किसने बोला नॉस्टैल्जिया पॉजिटिव ही हो? वही 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 मेरा असली सवाल मैकेनिज्म था। तो वही है कि आप हाँ पास्ट में जा रहे हो। नॉस्टैल्जिया तो वही है। भले ही आप कह दो कि ठीक है, आप बैठ के पुरानी चीज़ को सोच के आप इंजॉय कर रहे हो कि पहले कैसे अच्छे मोमेंट्स थे, पर आई थिंक नॉस्टैल्जिया का जो एक्चुअल फंडामेंटल मैकेनिज्म है वो तो ये भी है ना कि आप बस पास्ट में जाके उस सेम एक्सपीरियंसेस हाइंडसाइट में आप देख रहे हो कि ठीक है, आपका अभी का सेल्फ क्या सोचता है उस पुराने सेल्फ को देख के। पर तेरे को लगता है कि जैसे तू साइकोलॉजी पढ़ चुका है, अब तू प्रैक्टिस करता है क्या तूने कभी की प्रैक्टिस में नॉस्टैल्जिया को इतने ध्यान से देखा है कि क्या पता इसकी यूजेस से कोई ट्रीटमेंट हो सके किसी का, इंडिविजुअल का? नॉस्टैल्जिया से ट्रीटमेंट तो नहीं, पर नॉस्टैल्जिया से ऑब्वियसली इंसान अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर लेता है। एज इन लाइक अगर आप कहीं बैठे हो, जस्ट इमेजिन कि अगर वो एक एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास में कि यू मीट समबडी जो तुम्हारे स्कूल में फ्रेंड था, क्या तुम्हें एक अलग सा एक्साइटमेंट फील नहीं होता कि ओह, ये बंदे को तो मैं तब जानता था जब ये बंदा इतना छोटा था, और अब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब ये इंसान एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पर्टिकुलर फ्रेंड यूनिब्राउ, मैं उस बंदे से मिला, आई वाज सो हैप्पी कि डैम, दिस फील सो गुड कि हम दोनों जब मिल रहे हैं हम एकदम अलग स्टेजेस में मिल रहे हैं अपनी लाइफ के, एंड वी कनेक्टेड ही कॉल्ड मी फॉर सम वे एंड वी वुड हैव नॉट कनेक्टेड अगर वो नॉस्टैल्जिया नहीं होता। समझ रहा है? पर पता है नॉस्टैल्जिया एक बहुत बड़ा पार्ट है फन का, एज इन एंटरटेनमेंट लेते हैं। जैसे सपोज कर कोई स्टैंड अप कॉमेडी होती है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी में कोई इंसान क्या करता है, कोई भी सिचुएशन होती है उसको मोल्ड करके अपने तरीके से बताता है और हम हंसते हैं, उसका वो नॉस्टैल्जिया है। Yep. और वो नॉस्टैल्जिया है, वो उसने ऐसे कन्वर्स करा है तुम्हें कि हाँ भाई ये तो यार, ये तो बहुत बकचोद बातें कर रहा है। फिर वो जो नॉस्टैल्जिया है वो भयंकर, तेरी लाइफ का जो नॉस्टैल्जिया है वो मिलियंस को हंसा रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, और नॉस्टैल्जियास क्रिएट हो रहे हैं। Yep. कि हाँ भाई इसका शो था यार, अब वो दे आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, सब अपना ग्रुप है करके, यार इसके शो में गया था यार, ये तो बहुत मेरे को याद है, ऐसे करके। कि अगर उसने कोई शो भी चला दिया तो बेसिकली जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का होता है सेगमेंट इनका, इनकी सेम स्टोरीज चलती हैं उसमें, क्योंकि एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं, ये हर जगह पर वही चलती है इनकी स्क्रिप्ट। जो मतलब ऑनलाइन हमने देखा है, क्या पता उसका शो चल रहा हो सेम चीज़ का। वो जो नॉस्टैल्जिया है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है किसी की लाइफ में कि उसकी लाइफ के थॉट प्रोसेस ही चेंज कर रहा है भाई। सोच रहा है बिगर पिक्चर में। चल तू नॉस्टैल्जिया हटा, तू अगर केवल वो ले ले कि इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है टू मेक समथिंग न्यू फॉर द फ्यूचर, बाय थिंकिंग अबाउट कि उसे क्या एक्शंस लेने चाहिए इन द प्रेजेंट सेंस, उसे इस टाइम पे क्या एक्शन लेने चाहिए बेस्ड ऑन हिज। क्योंकि अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखें, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस का यूज़ कर रहे हैं दिखाने के लिए, एक परफॉर्मेंस रखने के लिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंसान और क्या करेगा भाई, पास्ट एक्सपीरियंस तो लेगा तू। पर अगर वो चीज़, तेरा वो नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रिलेटेबल है तो वो लोगों से लिंक करता है एंड देन वो इफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को, तो वहाँ पे भी एसोसिएशन है। हाँ, और नॉस्टैल्जिया तुम्हारी आइडियोलॉजी भी चेंज कर रहा है। बिल्कुल। आइडियोलॉजी एज इन की नॉस्टैल्जिया बेसिकली इवेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो तेरे साथ हो चुके हैं, वो तो रिलीव कर रहा है, उसके बेसिस पे तू सोच रहा है। अगर तेरे पास नेगेटिव एसोसिएशन है, हाँ, और अगर तू थोड़ा एक्सर्ट करता है उन चीज़ों को बाहर, और तू उन चीज़ों के खिलाफ है, तू कोशिश करता है इन चीज़ों के खिलाफ बोले, तो एक नया आइडिया फॉर्म करता है। यप। और वो जो नया आइडिया है वो रेवोल्यूशनाइज भी कर सकता है सोसाइटी को काफ़ी हद तक, कुछ भी कर सकता है। और इन द एंड इट इज़ पॉजिटिव। इट इज़, मतलब शिनाइगन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फालतू के होते हैं वो तो मेरे को लगता है थोड़ा प्रोक्लेमेशन है इस चीज़ के लिए कि मैं फेमस हो जाऊँ वगैरह, वो चीज़ नहीं है। मतलब रियल शिट की बात कर रहा हूँ मैं, ओजीज। सही बात है। पर नॉस्टैल्जिया फॉर एग्जांपल वहाँ पर है, मैं ना कुछ टाइम पहले देख रहा था कि नॉस्टैल्जिया के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकता है। तो जो लोग रूमिनेशन के लिए इंक्लाइंड होते हैं, रूमिनेशन होता है कि आप एक साइकिल ऑफ थॉट में फंस जाते हो कि मैं बेकार इंसान हूँ, मैं ये मैं वो, फिर मैं बेकार इंसान हूँ, मैं ये मैं वो। और जो लोग उस रूमिनेशन में फंस जाते हैं वो अपने थॉट्स को रोक नहीं पाते,
ऑब्वियसली। एंड रूमिनेशन बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन में, रूमिनेशन बहुत बड़ा सिम्टम है सारे के सारे एक्टिविटीज़ में। तो नॉस्टैल्जिया जो होता है, जो लोग रूमिनेट करते हैं उनके अंदर नॉस्टैल्जिया आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि उन लोगों को जब थोड़े से स्पैन ऑफ लाइफ में जब उनको वो नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस हो रहा है, वो लोग उस नॉस्टैल्जिया में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर प्रेजेंट लाइफ इज सैड। तो एक तरह से नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करा जा रहा है अपनी प्रेजेंट स्टेट को एस्केप करने के लिए। तो अपनी प्रेजेंट स्टेट को एस्केप करने के लिए अगर नॉस्टैल्जिया का यूज़ करा जा रहा है, सो नॉस्टैल्जिया कैन बी अ प्रॉब्लम इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। कि वाई, भाई इमेजिन दिस शिट कि लाइक बोथ ऑफ अस, राइट, वी हैव फन। नॉस्टैल्जिक फन कितना होता है एंड कितना ये फन होता है वी आर हियर एंड वी एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्टफ, कितना होता है। आई मीन पीपल टॉक अबाउट ओल्ड स्टफ क्योंकि वो ओल्ड स्टफ के बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल। पर व्हाट अबाउट like the same topics you bring up जब भी तुम you are trying to have a conversation with somebody, that shows कि that person is not happy in their own life। वो मुझे भी एक तरह का सिम्टम लगता है। अगर आप ओवर इंडल्ज कर रहे हो नॉस्टैल्जिया में फॉर एग्जांपल, obviously your present life is not as happy। मतलब you are stuck in past, you are stuck in past, but stuck in past as in मेरा association that is also negative ना, negative देखा जाए that is negative। एसोसिएशन इतने हद तक कि तुम अटके हुए हो वहाँ पे, दैट इज़ नेगेटिव। मेरा ये सवाल था मेन कि जैसे हम पॉजिटिव लाइट, डिम लाइट में देखते हैं नॉस्टैल्जिया को, जैसे तू और मैं बैठे हुए हम लोग बात करते हैं यार कैसे कॉलेज, उस समय कॉलेज टाइम पे हम लोग ऐसे जाया करते थे, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी की करंट सिचुएशन अच्छी है, अभी हमें उतना नहीं सोचना पड़ता, पर वो चीज़ सोच के अच्छा लगता है। उसके बाद पर अगर हमारी सिचुएशन और ख़राब हो जाती तब, वो नॉस्टैल्जिया होता है या ट्रॉमा? आई थिंक वो वही होता जो हम चाहते वो बने, समझ रहा है? हाँ। मतलब थिंक अबाउट द टाइम्स कि हम वहाँ वापस थे और हम यहाँ पे बैठ के कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट लाइक डिड वी नॉट हैव फन? मतलब वो सेम टाइम दोबारा जीने को मौका मिले उस सेम बायोलॉजी के साथ में और सेम टाइम में, मैं तो इनटू हूँ भाई कि लेट्स डू दैट शिट, इट वाज सो मच फन। हाँ कि डैम आप मिल रहे हो वहाँ पे एंड देन यू गो, और तो आपको पता है यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट देन यू आर स्पेंडिंग एज इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सो आई थिंक इन द एंड इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑब्वियसली। बात तो वही है ना, इट्स अबाउट लाइक हाउ यू मेक इट टू बी। तुम किस तरह से उस चीज़ को बना रहे हो कि वो चीज़ ये हो। जैसे मैं तेरे से एक आइडिया डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हम नॉस्टैल्जिया क्या है, नॉस्टैल्जिया तो मैं कह रहा था ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज, मैं जो कह रहा था वो ये था कि नॉस्टैल्जिया मोर और लेस और फंडामेंटली क्या है। नॉस्टैल्जिया एक तरह से पास्ट का एक्सपीरियंस है प्रेजेंट में फील करने के लिए कि ओके दैट वाज सो गुड इन हाइंडसाइट। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट्स लुक एट एनीबॉडी तेरी लाइफ में, जो भी जिसको भी तू जानता है, सेलिब्रिटी ब्ला ब्ला ब्ला, समबडी हु हैज मेड इट, जिसने सब कर लिया, सक्सेसफुल है ब्ला ब्ला ब्ला। Go back in past, look at their struggling times and pay attention to what they were doing, what decisions they were taking when they were struggling. अब if they failed, वो same decisions क्या होंगे? Stupid. पर if they make it, वो सारे decisions क्या होंगे? अच्छे। अब बात क्या है यहाँ पे कि the decisions you are taking, they are good or bad based on the results you get. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि if you make it, then almost all the decisions you took were great. तो एक तरह से जो क्वालिटी अटैच करी जाती है पास्ट लाइफ में, it depends on like आपका I think present state क्या है. As in, if you make it, then every single mistake you did, you would be fine with it. But if you fail, तो कुछ होगा ही नहीं. तो यहाँ पे मेरा आइडिया पता है क्या है? तेरे को ये लगता है कि प्रेजेंट में रह के हमारा कंट्रोल केवल हमारे फ्यूचर में नहीं है, बल्कि हमारा कंट्रोल तो भैंचोद हमारे पास्ट में भी है भाई. जो चीज़ जा चुकी है उस पे भी हमारा कंट्रोल है.
हमेशा से रहा है यार, हमेशा से रहा है। क्योंकि आर पास्ट इज वॉट आर प्रेजेंट इज। अब देखा जाए तो जो वो तो एक टर्म है ना, बस जो बीत गया पास्ट बोल दिया हमने। अभी हम जैसे बैठे हैं, अभी हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद वो हमारे पास्ट में जा रहा है धीरे धीरे। दैट इज आवर डिसीजन ना। जैसे हाँ वो बात सच है, जैसे मेरा एक क्लैरिटी मिली वैसे में कि हाँ कि जो नॉस्टैल्जिया है, पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंस का ही नॉस्टैल्जिया नहीं होता, नेगेटिव चीज़ों को भी नॉस्टैल्जिया होता है। वो भी किस बेसिस में कि हाँ अगर तुमने प्रेजेंट में कुछ अच्छा पा लिया, पर अगर तुमने कुछ फकअप कर दिया तो दैट नॉस्टैल्जिया बिकम्स, वही तो बात है, एक एवोल्यूशन की बात है। दैट नॉस्टैल्जिया बिकम्स योर ट्रॉमा। समझ रहा है? Yep. बिल्कुल सही बात है। बात तो वही है ना कि इस प्रेजेंट स्टेट में जहाँ पे तुम जिंदा हो, जहाँ पे तुम कुछ कर रहे हो, इस प्रेजेंट टाइम पे तुम्हारे हाथ में पूरी तरह का कंट्रोल है कि हाउ यू डिफाइन योर पास्ट, हाउ यू डिफाइन योर फ्यूचर। मतलब फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है भाई, और अगर अब सोचे तो पास्ट किस पे डिपेंड करता है। तो मतलब जो एक अल्टीमेट रियलिटी है इस टाइम पे, वी हैव सो मच पावर कि हम उन दोनों चीज़ों को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्शंस इन द प्रेजेंट। बिकॉज इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, then your mistakes were not really your mistakes, they were learning lessons. But if you don't learn from them, then they were mistakes. जो सीखता है हार से वो हारा नहीं। जो सीखता है हार से वो हारा नहीं, जलता है आग से वो तारा नहीं। मतलब वो बात है वहाँ पे, आई थिंक। एंड वो मेरे लिए पर्सनली भाई बहुत ज़्यादा फ्रीइंग एक्सपीरियंस था यार कि आपका केवल अपने फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं है, आपका एक्चुअली अपने पास्ट पे भी कंट्रोल है। वो इतनी वियर्ड चीज़ है, क्योंकि उससे पता है क्या लगता है कि लाइक when we want to do something new and we get scared, it doesn't make sense to get scared of doing a new thing, क्योंकि वो डिफाइंड थोड़ा ना है। पर वहाँ पे भी कंडीशंस आ जाती हैं यार। कंडीशंस में एज इन कोई अगर वनरेबल है, वनरेबल मैं ये नहीं बोलूँगा, वनरेबल तुम तब नहीं हो अगर तुम कॉन्शियस हो बहुत हद तक। वनरेबल एज इन यू आर अ चाइल्ड। Oh yeah, when you are a child. When you are a child and you don't know what is happening with you, ठीक है? जैसे अगर कोई है, किसी के ट्रॉमास है हरासमेंट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, वो बाद में इरप्ट होते हैं। वो इरप्ट कैसे होता है? नॉस्टैल्जिया तो मतलब पॉजिटिव चीज़ में आ रहा है मन में, पर लेकिन एक तरीके से हम अभी कॉमन चीज़ लेते हैं, नॉस्टैल्जिया आ रहा है उस समय पर, उसके प्रेजेंट में उसका जो पास्ट था, उस समय जब उसका प्रेजेंट था, वो उसमें उसका कंट्रोल थोड़ी था। नहीं था। पर मैं तेरे से अगर ये चीज़ पूछूं फिर कि भाई जब हम कहते हैं तेरा कंट्रोल तेरी लाइफ में है, तेरे से हमारा क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं कि तेरा कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है? तेरा कंट्रोल तेरे भाई उन चीज़ों में तो नहीं है जिसका तू अवेयर नहीं है, पर तू उस चीज़ों से गवर्न तो है, जो तेरी जो मतलब हाँ। जिसका तू अवेयर नहीं, तो उन चीज़ों से गवर्न तो है ही। ये पता एक चीज एक तरीके से ना एकदम से आ रहा है कि नॉलेज इज पावर, और पावर डिफाइन कर रहा है वहाँ, क्योंकि अगर नॉलेज हम पे होती उस वक्त, अगर किसी पे भी कोई भी अगर सफ़र कर रहा है उस चीज़ में, अगर उसे नॉलेज होती उस चीज़ की, तब समझ रहा है तो वो सोशल गैप सोच रहा है। जैसे नॉलेज या अवेयरनेस? नॉलेज अवेयरनेस नॉलेज के बाद ही आएगी ना यार। पर अवेयरनेस ज़्यादा इमोशनल है, नॉलेज ज़्यादा कॉग्निटिव, समझ रहा है? नहीं, नॉलेज वो चीज़ें तू बता सकता है पर भाई। तू एक चीज़ बता ना, जैसे अवेयरनेस है, अवेयरनेस तुझे पता नहीं है उस समय, ठीक है, तू अवेयर नहीं है, वो चीज़ हो क्या रही है, पर अगर तेरे को अगर कुछ सर्टेन डायरेक्शंस पहले से बताए जाएं, समझ रहा है, नॉलेज के बाद तूने गेन करी अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि तेरे को पता चल गया उसके बारे में, क्या चीज़ है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हाँ, उसके बाद जो अवेयरनेस है उससे तेरा इम्पैक्टफुल था, तेरी जो प्रेजेंट है उस पर तूने इम्पैक्ट किया, उसके बाद तो तेरा पास्ट बन गया। उसके बाद एक नॉस्टैल्जिया है एक तरीके का। अगर तू जैसे सपोज कर हम होते अगर बचपन में, और हमें एजुकेट करा जाता, जैसे करा नहीं जाता लोगों को, जैसे आजकल करते हैं स्कूलों में वगैरह, करते हैं बैड टच गुड टच वगैरह करके, ठीक है, और तो मुझे लगता है काफ़ी वेगली करते हैं वो करके कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड। वो ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, पर अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोजिटली
उस समय तेरे को नॉलेज दी जाती है इस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें गलत हैं, और अगर हो रहा है अगर तेरे साथ बचपन में हो, तो क्या तू अवॉइड नहीं कर सकता उसको अपने प्रेजेंट में उस वक्त? कर कितने सकता एक्सटेंट था। तक पर? कितने एक्सटेंट तक? फोर्सफुलनेस अलग चीज होती है, देख, दैट इज पावर, दैट इज पावर। पर बचपन में तुझे नॉलेज हाँ। तो आ सकता है, पर बचपन में तुझे अवेयरनेस आ जाएगी, वही तो बात है, ये तो क्वेश्चन है। वही तो बात है मेन। यप। तभी तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, बस सेंस ऑफ डायरेक्शन में तभी तो एक बस एक पाथ बता रखा है, उसका कोई एंड नहीं बता रखा। क्यों? जैसे कोई भी थ्योरी होती है, तेरे को कब समझ में आती है? जब उसका मतलब समझ में आता है तेरे को, है ना? पर उस समय हम लोग इतने वनरेबल है कि हमें थ्योरी का मतलब नहीं पता, तो हमें पता है कि ये कर रहे हैं। नॉलेज है पर हम पे अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। गेम वही है। मतलब पर तू एक बात बता ना, सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स को तू नॉलेज बोलेगा सिर्फ? अगर कोई भी सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स मैं तेरे को बताऊं, तेरे अंदर उस समय अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो तू कैसे डिफाइन कर सकता है वो नॉलेज है? क्या पता वो ट्रैश हो, क्योंकि तेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की कि एंड द एंड इसका मतलब क्या है। जैसे तू बाइक चलाता है, तेरे को बाइक चलानी आती है, वो नॉलेज से तू किसी को बता सकता है, या फिर तू बाइक चलाना किसी को बेटर तब सिखा सकता है जब उस इंसान को अवेयरनेस हो कि इस टाइम पे ये गियर मार के ये होता है। समझ पा रहा है तू? हाँ, सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स। अवेयरनेस ज्यादा उसमें है कि तुमने अपनी बॉडी को ट्रेन करा हुआ है, नॉलेज केवल वो है कि तुम्हें चीजें पता है। चीजें पता होने से कुछ नहीं होता, चीजें समझने से कुछ होता है। इट्स लाइक कि नोइंग अ थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ थिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। पर जब तक तेरे को पता नहीं होगा तो तू समझेगा कैसे चीज को? बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे एग्जीक्यूशन आता है ना भाई। तू ये लगा कि अगर मैं तेरे को नॉलेज दे दूं पर मैं तुझे एग्जीक्यूशन करने का स्पेस ना दूं तो कोई फायदा ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है फॉर एग्जांपल, वो नॉलेज पे वर्क करता है, वो अवेयरनेस पे वर्क नहीं करता। वो आपके लिए वो स्पेस तो बनाता है कि जहाँ पे जाके आप चीज़ों का रट्टा मार सकते हो, वो स्पेस नहीं बनाता कि वहाँ पे जाके आप उन चीज़ों को टेस्ट आउट करके एक्चुअली समझो कि वो चीज़ें क्या है। वो चीज़ एक हद तक मैं एग्री कर सकता हूँ उस चीज़ में कि हाँ, कि अगर तुम्हें डिफरेंट डोमेन में डाल रहे हैं, क्या पता तुम्हें कुछ अच्छा लगे, सप्रेशन की बात अलग है, तुम्हें क्या कैसा टीचर मिला वो चीज़ अलग है। पर यार अगर तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो कुछ नहीं है, वो दैट इज़ नॉट नॉलेज। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ सर्टेन स्टेप्स तुम फॉलो कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होती हैं, दैट इज़ नॉट नॉलेज। देख सुन, मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ कि चल सुन, अगर किसी छोटे बच्चे की क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, उससे भी छोटा, चल जो भी क्लास होती होगी, नर्सरी का बच्चा है, अगर हम ये लेजिस्लेचर लाएं कि बच्चा जो जाएगा वो केवल बाकी अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं रहेगा, बल्कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। क्यों? और वो एडजस्टमेंट करी जाएगी कि जो पेरेंट्स के वर्क आवर्स हैं वो उसी हिसाब से करे जाएं जिस तरफ से स्कूल के वर्क आवर्स हैं, मतलब जितना हो सके। एंड जब पेरेंट्स बच्चों के साथ रहेंगे स्कूल में, तब उन्हें समझ आएगा कि एक्चुअली स्कूल में चल क्या रहा है। वो एक तरह से, जैसे जब पीटीएम होता है तो टीचर्स इतना बेटर एक्ट क्यों करते हैं? चेंज हो जाता है। सोच ना, अगर उस चीज़ को हम ऐसे लग लें, चलो ठीक है, एवरी सैटरडे अ पेरेंट इज गोना बी देयर, और वो बच्चों के साथ में सारी क्लासेस लेके देखेंगे क्या चल रहा है। आजकल होता है स्कूलों में शायद ये चीज़। आई थिंक हर जगह होना चाहिए, मतलब हमारे टाइम पे कहाँ था, हमारे टाइम पे नहीं मेरे था। पेरेंट्स कभी नहीं आए। एंड द केस विद दैट इज कि जो अवेयरनेस होगी ना मेरे भाई, वो वहाँ पे रह के उस इन्वायरमेंट में रह के होगी। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मैं हूँ और तू है, यहाँ पे बैठ के तू मुझको अमेज़ॉन में किस तरह से वर्क स्पेस चलता है तू मुझे सब कुछ बता सकता है, क्योंकि तुझे पता है। मुझे उस चीज़ की अगर मैं सब याद करूँ मुझे नॉलेज होगी, पर एक महीने का चल तूने मुझे एक महीने तक सिखाया सब कि अमेज़ॉन में क्या क्या होता है। मैं जब अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर्स में जाऊँगा, वो जो तूने मुझे बस बताया हुआ है वो मेरे कितने काम का होगा कंपेयर टू अगर मैं एक महीना अमेज़ॉन के ऑफिस में रहूँ। क्योंकि जो चीज़ तूने मुझे बस बताई है वो केवल नॉलेज है, बल्कि जो मैं वहाँ रह के सीखूंगा, मेरी बायोलॉजी सीखेगी, वो अवेयरनेस है। बल्कि वो नॉलेज नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने तुझे नॉलेज। एग्जैक्टली, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ होगी ना उस सेंस में कि क्योंकि एक्चुअली वो चीज़ क्या है तुम कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज तो इनकम्प्लीट है हमेशा, वो तो डिपेंड करता है हमेशा, वो बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअल है। बल्कि अवेयरनेस जो है वो भी कंटेक्चुअल है, पर वो कम कंटेक्चुअल है कंपेयर टू नॉलेज। क्योंकि नॉलेज,
अवेयरनेस एक वो चीज़ है कि जो तुम कॉन्शियस भी नहीं हो कि व्हाट द फक आर यू अवेयर अबाउट, यू हैव नो आइडिया व्हाट आर यू अवेयर अबाउट, क्योंकि तुम बस एक्ट करते हो इस लाइफ में। मैंने एक बहुत बढ़िया कोट देखा था कार्ल युंग का, उसने कहा था कि हम अपने आप को कौन मानते हैं, कार्ल युंग ने कहा था कि हम अपने आप को ये मानते हैं जब हम अपनी वेकिंग लाइफ में जो हैं वो हम अपने आप को मानते हैं, बट व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू आर ड्रीमिंग, इज दैट नॉट यू? व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस, आर यू नॉट यू? व्हाट अबाउट दैट वर्ल्ड दैट वी आर इग्नोरिंग सो मच? एंड व्हाट इज दैट वर्ल्ड देन? कि क्योंकि फिर एक वो एक हिंट है ब्रो कि यू आर बियॉन्ड, कि जो तुझे लगता है तू है, और नॉलेज क्या है? जो तुझे लगता है तू है। तो लाइक वो चीज़ वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज इज बुलशिट। आई ऑल्सो डोंट एग्री कि नॉलेज इज बुलशिट। नॉलेज इज लाइक द फर्स्ट स्टेप। जैसे कि शाउट आउट किसको देंगे हम? शाउट आउट देंगे मानव को, द यूनिब्राउ नेगर, यूनिब्राउ सॉरी फक, पर यूनिब्राउ गाय वो हमारा तो प्यारा दोस्त है। उस बंदे को हम ये शाउट आउट दे सकते हैं कि उस बंदे से बात करके मेरे को भी थोड़ी क्लियरेंस आई कि नॉलेज इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। इफ़ वी आर बैशिंग नॉलेज तो वो अवेयरनेस कैसे आएगी तुम्हें? लाइक नॉलेज इज़ द फर्स्ट स्टेप भाई। यू हैव टू गो गेट सम नॉलेज, यूज दैट नॉलेज इन योर लाइफ एंड देन यू क्रिएट अवेयरनेस, और उसके बाद ही तो विजडम आती है। अदरवाइज बिना नॉलेज के तुम कैसे लाओगे उस चीज़ को? भले ही एक्नॉलेजिंग कि नॉलेज इज लिमिटेड बाय इट्स ट्रू नेचर, ऑटोमेटिकली नॉलेज इज लिमिटेड। पर फिर एक ये बात है मेरे भाई कि अब तू देख नॉस्टैल्जिया, हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है ये मे बी क्लिप जाए, हम ये सोचते हैं हमने नॉस्टैल्जिया लिया जो होता है कि पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम प्रेजेंट में कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्रेजेंट में कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें एक और फिल्टर लाते हैं कि इंसान की जो मेमोरी है, हम मेमोरी की वजह से ही तो नॉस्टैल्जिया को एंजॉय कर पा रहे हैं। अब ह्यूमन की मेमोरी ये होती है कि जैसे डिवाइसेस की मेमोरी होती है कि एग्जैक्टली जो है वही दिमाग में आ रहा है, या फिर इंसान की मेमोरी वैसी होती है कि इंसान अपनी मेमोरी को हमेशा रिवाइज करता है डिपेंडिंग ऑन योर इमोशंस। अब वहाँ पे वो वियर्ड शिट आ गई कि भाई इफ़ यू आर रिवाइजिंग योर मेमोरी ऑल द टाइम, then the past you are feeling nostalgic about is not the exact same every time you try to feel nostalgic about it। तो वो चीज़ तो सेम वैसे भी नहीं है मेरे भाई। तो जैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे देख वो चीज़ अलग है, जैसे अगर तू याद है वो गेम की बात करते थे हम, चाइनीज़ विस्पर्स होता है शायद। हाँ। तो उसमें हम एक बात बताते हैं, वो दूसरा अलग तरीके से बताता है, उसने क्योंकि सुना समझा और अपनी तरीके से आगे बताया, वो चीज़ अलग है। पर एक स्ट्रक्चर तो तेरा इंडिविजुअली फॉर्म हो चुका है, वो तेरा फाउंडेशन है, वो तेरी नॉलेज है जिससे तू एक्ट करेगा, जिससे तू एक्शंस लेगा किसी भी चीज़ पे। अगर कोई थ्योरी है और तू किसी को समझा रहा है वो चीज़, तू वही बताएगा जो तूने समझा है। हाँ। पर वहीं पे टीचिंग की बात आ जाती है। टीचिंग में मेरे को एक बात बता, फिर ये चीज़ इतनी वेग है कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ एक टीचर है जो 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, सेम शिट जो किताबों में लिखी हुई है, जो मेरे को पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पता है कि उसे घंटा नहीं पता खुद भी, उसने भी अलग तरीके से समझा, पर वो सिर्फ किताब पढ़ के बता रहा है बच्चों को, और उन्होंने उसे सीखी, पढ़ी, उनके मन ब्लैंक हो रखे, यार ये क्या है, ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं। और उसके बाद वो चीज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो एग्ज़ाम तो दे रहे हैं पर उन्हें घंटा नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, घंटा नहीं आएगा। पर वहाँ हमने कोशिश भी नहीं करी उन्हें समझाने की, उसका मतलब कोशिश की बात समझ रहा है, तो कोशिश की बात देख, इन दी एंड वही था कि जैसे हम लोग ना इंडिविजुअली अलग अलग हैं। yep. कोई अगर बच्चा है, हम लोग बोलते हैं कि बाउंड हो जाता है कि हाँ यार बच्चा है तो यार इसके अंदर ये कॉन्शियस नहीं होगा, यार वो चीज़ हम किसी हर एक के बारे में नहीं कह सकते ना। yep. कितने सारे सिचुएशंस होंगी उसमें, ऑल्दो वीडियोस नहीं बनी क्योंकि तुम फेमस नहीं हो पाए उस चीज़ के ऊपर, कि यार इसके ऊपर एक अटैक हो रहा था हरासमेंट का, पर इसने रोक दिया, क्यों? क्योंकि ये अवेयर था, इसके घर वालों ने सब बताया था उसके बारे में। पर वहीं हद तक हमें ये नहीं लग सकता वो सिचुएशन पढ़ के कि क्या पता है अवेयर हो उसके बारे में,
इसे पता है उसके बारे में? तू मुझे एक बात बता, जब तू 7 साल का था तेरे को याद नहीं है कि तेरे घर में 7 साल में क्या हुआ होगा? बच्चों को सब पता होता है यार। थॉट प्रोसेस अलग बात है। थॉट प्रोसेस माचुदा है, हाँ, पर बात ये होती है यू रिमेंबर दैट शिट। इट्स नॉट लाइक यू आर अनकॉन्शियस इफ यू आर अ किड। आई मीन किड्स नो एवरीथिंग भाई। आई मीन अ किड इज अ फादर टू अ मैन। हाँ। सच में ये बात नहीं है क्या? बिकॉज इट इज। पर जैसे मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो हमारे स्कूल में चीज़ें कराते थे वो काम की चीज़ें हैं, पर कभी ये नहीं बताया कि क्यों वो काम की चीज़ें हैं। जैसे कि ऐसे राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू एनहांस योर माइंड, कि तुम्हारी थिंकिंग में तुम्हें वो हेल्प करता है। अगर तू बैठ के कोई चीज़ लिखे तो तेरे को, जैसे हिप हॉप का एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ यू सिट डाउन और तू अगर उसमें कुछ बार्स लिख रहा है तो तेरे दिमाग में ज़्यादा क्लियर होता है ना कि मैं क्या थॉट डालना चाहता हूँ, ये चीज़ कैसे राइम होगी। इट्स लाइक यू कैन थिंक बेटर ऑन अ पेज कंपेयर टू बस बैठ के ऐसे सोचने में। तो दैट थिंग हेल्प्स यू। फक दैट शिट इवन इफ यू गो फ्रॉम थेरेप्यूटिक लेंस, कि भाई जिन लोगों को पीटीएसडी होता है, मैंने तेरे को बताया था आई थिंक राइट, कि जिनको पीटीएसडी होता है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि दे गो बैक टू द प्लेस दे फील हॉरेबल अबाउट एंड दे राइट इट इन डिटेल। बट हाउ आर यू गोना राइट इट इन डिटेल अगर स्कूल में तुम्हें को बताया ही नहीं गया कि वो ऐसे राइटिंग का एक्चुअली एसेंस है क्या? इट्स सच अ बैड थिंग। सबसे पहला सवाल आता है बच्चों का। मैं देख रहा था आसपास जो थे, मतलब सबसे पहले कि हम क्यों लिख रहे हैं, हम ये क्यों लिख रहे भाई? पता ही नहीं, आज तक नहीं लिखा भाई अपने चाचा को लेटर मैंने। वही तो ना आज तक मैं क्यों लिखूं? अपने चाचा को ये लेटर नहीं लिखा कि आपका जो बेटा है वो काफी मतलब मजा आया कि उसके साथ तो मैंने गर्मी की छुट्टियां निभाई। एग्जैक्टली, हु गिव्स अ फक। मतलब हमारे स्कूल में बोला जाता था अपने प्रिय मित्र को आप लेटर लिखो। अगर फोन ना होते हमारे पास, मैं समझ जाता कि तू लिखना चाह रहा है। अबे यहाँ पे फोन है, तूने चाचा को नहीं, तूने सीधा चाचा के बेटे को मैसेज कर दिया। तू अपने दोस्त से रोज मिल रहा तो तेरे तू उसको क्यों लेटर क्यों लिखेगा? प्रिय मित्र ना, और तू अपने दोस्त को लेटर लिखने से पहले तू ये लिखेगा एड्रेस, प्रिय मित्र, एड्रेस हाँ। और फिर प्रिय मित्र। वो फॉर्मल हो गया। व्हाट्स गोइंग ऑन? फॉर्मल हो गया भाई वो देहरादून ही रहता है भाई, मैं उसको डाक क्यों भेजूं? मैं पैसा क्यों फूकूं अपना? देख वो उस समय मैं समझ सकता हूँ, पर ये लोग रिवाइज क्यों नहीं भाई करते? 2014 में लिख रहे थे हम ये लेटर। हाँ? 2014 में क्या बहनचो फेसबुक नहीं आया था? पर ये लोग रिवाइज क्यों नहीं करते उस चीज मतलब को? फेसबुक में लड़कियां ये डाल रही थी कि द लास्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक यू आई फ्लश्ड इट। तो क्या वो नहीं, लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स गो क्रेजी। हु गिव्स अ फक? हु गिव्स अ फक भाई? नोबडी इज लिसनिंग टू दिस भाई। इफ अ गर्ल in 2014 can write on Facebook and she wrote this shit, let's do it again क्योंकि clip जाएगा भाई। In 2014 a girl got a love letter from a guy and she posted it. She took a picture and she posted it on Facebook and she said the last time I saw something like you I flushed it. भाई that is the thing you should teach people in school कि भाई अगर तुम उसे लेटर लिखना सिखा रहे हो तो वहां पे उस लड़के का एड्रेस थोड़ी लिखेगी वो तो सीधा फोटो खींच के डाल देगी भाई। 1970 में थोड़े रह रहे। ऐसा थोड़ी होगा कि लिखा सीधा, अप्रिय मित्र, आपका जो पत्र था मैंने पढ़ने के बाद फ्लश कर दिया। पढ़ने के बाद ही शक्ल यार वो चीज। But the thing is that there must be something similar. I mean, she took a shit and her shit and his face was similar, so like there is something to work with. But why did she saw? She follows us, yeah. His face. Oh, sorry. Shout out. No name. Shout out. No name. No name. We are really sorry. We don't mean any harm. पर the fact is कि like 2014 में अगर तेरे पास टेक्नोलॉजी है कि तू भाई फेसबुक वॉल में किसी को लिख सकता है कि लाइक माई स्टेटस एंड आई टेल यू सम शिट अबाउट यू, तो भाई उसमें तू निबंध क्यों लिखेगा भाई? सो लाइक व्हाई आर वी टीचिंग किड्स सम स्टूपिड शिट जैसे कि वो बच्चे बहन जो 1990s में रह रहे होंगे? तू मुझे बता ना, isn't that stupid सोच, isn't that a waste of time? It is. It's a waste of time of the kids and the teachers. मतलब टीचर्स का तो नहीं, पर teachers are having fun bitching about children. Yeah, that is true. मतलब वही बात हो जाती है, किताब लेने जाओ तो पता लगता है। किताब लेने जाओ, पर उनका फ्रस्ट्रेशन भी अलग है, वो अलग चीज है। There is this one thing I want to rant about कि I remember this one time and she's a beautiful woman. She's an amazing woman. हाँ, हमारी librarian.
एंड मैं जब भी जाता था तो आई थिंक आई वाज द ओनली किड जो जाके वहाँ पे किताबें ढूंढ के पढ़ेगा, ठीक है। अब वो किताबें पढ़ रहा हूँ तो शी आस्क्ड मी दिस वन टाइम, उसने बोला कि बेटा तू ये सब पढ़ता है, तू स्कूल की किताबें कब पढ़ता है? तो मैंने उनको रिप्लाई करा कि मैं पढ़ता ही नहीं स्कूल की किताबें। झूठ कह रहा है। पर लाइब्रेरियन तेरे को बोल रही कि तू किताबें क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ सरिता भी थी हमारी लाइब्रेरी में। हे लेट्स नॉट, सरिता नहीं, सविता दीदी यार, वो दैट सरिता काफी अच्छी किताब है, पढ़ना आप लोग। रिटा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो सरिता पढ़ना आप। ये बच्चे फाड़ते थे यार वो पेज। सुन, केज अनबाउंड रिकमेंडेशन, आप सरिता पढ़िए। सरिता पढ़िए आप, मत पढ़िए। स्पेसिफिक पेज पढ़िए बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। पहले तो सोच रहे हैं लाइब्रेरी का मतलब क्या है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि सरिता पढ़ेंगे आप। तो एक बात सोच, बच्चों को स्कूल में लेटर लिखना सिखा रहे हैं, उसमें तुम्हें पहले एड्रेस लिखना है अपने प्रिय मित्र को। 2014 में भाई तू फेसबुक मैसेज कर ले भाई दोस्त को कि वो मिलते हैं, और करते हैं। और वहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, किसी सेक्स मैगजीन, और सेक्स मैगजीन स्कूल की लाइब्रेरी में। वो सेक्स मैगजीन तो नहीं थी, पर वो एक पार्ट था सेक्स प्रॉब्लम का। पर वो सेक्स प्रॉब्लम की शीट वहाँ पे जो बच्चे केवल 12th तक पढ़ते हैं, मतलब कि 17 साल के बच्चे, 17 साल तक के मैक्सिमम बच्चों के लिए वो क्यों डाली जा रही है वहाँ पे? हाँ, और पता है मेरे को लगता है लाइब्रेरियन को पता नहीं था उसके बारे में, या तो रखी हुई थी उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज है। थिंक अबाउट इट। पर वहाँ नेशनल ज्योग्राफिक भी थी, वो क्यों नहीं पढ़ रहे? वो अलग चीज है। पर क्यों पढ़ेंगे? I mean, you think about the hormones, you think about the hormones, and then when you think about the hormones, definitely read Sarita. if you are a 14-year-old man, let's make these three uncomfortable. Let me hold my thought till these three come really close. और तब जाके मैं hormones की चीज इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, right? Let's think about this. If you are, let's think about this, ठीक है? Back in school, you are 14-year-old and you have so many hormones. You have so many hormones around you. And then you go to the library and then you open a magazine and you open the magazine जिसमें सरिता भाभी shit है. सरिता भी नहीं, सविता भाभी shit है. सविता भाभी shit थी. Let's go. Misinformation. वहाँ पे सविता भाभी shit है. And सविता भाभी shit वहाँ पे वो लड़के देख रहे हैं who are listening to hormones. What the fuck is gonna happen to them? अगली क्लास थर्ड राउंड अगेन. इसमें 3 क्लिप्स आएंगी इस वीडियो में, क्योंकि इसमें भी 3 बार करना पड़ा है, 3 ही हुई बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज. तो मेरे दिमाग में ये है, देख भाई, हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा 1000 साल पहले की बायोलॉजी के हिसाब से जी रहे हैं. हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो थोड़े मिडीवियल हैं. पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है. तो लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे अभी नहीं पता कि अभी उनसे पत्र लिखवाते हैं क्या, क्योंकि अगर उनसे अभी है तो 2025 में बच्चों से आप पत्र लिखा रहे हो, प्रिया मित्र नवादा पपपू और प्रिया मित्र, आज क्या हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे? क्वेश्चन मार्क. नीचे लिखा महोदय, जो भी ड्रामा, ऋतिक ठुराडी. अब मैं वो तेरे को भेजूंगा, तेरे को तो 3 दिन बाद आएगा भाई. मैं तेरे को व्हाट्सएप ना कर दूं? और वो छोड़ दो, मैं तेरे को व्हाट्सएप ना कर दूं? व्हाट्सएप तो करेगा भाई. मैं तेरे को व्हाट्सएप कर दूं भाई? तू व्हाट्सएप नहीं कर, तू पत्र भेजेगा तब तो मुझसे पता है व्हाट्सएप में 3 गालियां खाएगा. और गाली जल्दी आएगी. तो मैं क्या करूंगा भाई? बच्चों को स्कूल में क्या सिखाना चाहिए कि भाई व्हाट्सएप में आप कैसे टेक्स्ट लिखो कि आपका एक ऑरा हो. तू वो छोड़, पता है मेन बात क्या है कि ऑरा हो कि वो चीज़ अलग है. मेन बात मेरे हिसाब से ये है कि जो सर्टेन एवोल्यूशन है ना, वो चीज़ मिसिंग है. मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कर अभी हम एक चीज़ सीख रहे हैं, 2 दिन बाद उसकी नई थ्योरी आ जाए, वो जो सीखी हमें क्या वो रेलिवेंट है? उससे तो पूरी थ्योरी चेंज हो गई. पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए उन्हें कि हाँ ये चीज़ बाद में चेंज हो सकती है. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. ये तो दिमाग वाली बात करती ना.
पर ये तूने दिमाग वाली बात कर दी, ये तूने दिमाग वाली बात कर दी मेरे भाई। 2025 में तो बच्चों को पता है क्या सिखाना चाहिए? महोदय, ज्ञात, प्रिया मित्र, प्रिया मित्र, क्या हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें? और सुना ऐसे हो रहा है कि हम तू और मैं बैठे हुए, तो एक मैसेज भेजा 3 दिन बाद टाइम है, और मैं तेरे को लिख रहा ऐसे करके, ऑल्दो मैं लिखूंगा नहीं पर ROFL लिखा हुआ, और सिर्फ वो ROFL, प्रिय मित्र ROFL, तुम्हारा प्रिय मित्र अमर्त्य, ऐसे करके आ रहा। उसके बाद 3 दिन बाद मेरे पे रिप्लाई आ रहा। 3 दिन बाद, 3 दिन में जिंदगी बदल जाती है। और फास्ट एक्सप्रेस कराऊंगा और पैसे लेंगे, तो मैं चूतिया हूँ अगर कराऊंगा तो। सोच OTP आ रहा, ये क्लिप जाएगा। सोच, तुमने सोचो ओला। अब इसका थोड़ा बैकड्रॉप देते हैं भाई। तुम स्कूल गए, तुमने निबंध लिखना सीखा, क्योंकि 2025 में निबंध लिखना सिखाते हैं स्कूल में। 2025 में निबंध लिखना सिखाते हैं। तुमने निबंध लिखना सीखा, तुमने ओला के लिए तुमको साइन अप करना है क्योंकि तुम्हें अभी कहीं जाना है, तो तुम क्या निबंध लिखोगे ओला को कि 3 दिन बाद OTP आएगा स्पीड पोस्ट से? या तुम व्हाट्सएप करोगे? बच्चों को तुम सिखाओगे क्या लेटर लिखना, पत्र लेखन? कटिंग क्यों नहीं हो रही? कटिंग क्यों नहीं हो रही? हर चीज बताना जरूरी है फालतू में? सोच, एक बच्चा 11th में फेल हो गया क्योंकि उसको पत्र लिखना नहीं आता, और वो सब जगह टॉप मार रहा है, पर सबसे टॉप पर पत्र लिखना नहीं आता भाई। वो व्हाट्सएप नहीं कर सकता क्या? तू पत्र नहीं, पता क्या है? बात यही है कि तू ना थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि तू पत्र नहीं लिख पाया। तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि तू पत्र नहीं लिख सकता। 2025 में। और तू बाद में नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीता? क्योंकि तू पत्र नहीं लिख पाया। पत्र नहीं लिख पाया 2025 में। भाई 2025 में बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें पत्र लिखना है, तुम्हें निबंध लिखना है। निबंध समझ आता है, पर तेरे को पत्र क्यों लिखना है वहां पे एड्रेस देके? तो अपने दोस्त को भाई तू पत्र क्यों लिखेगा भाई? तू पत्र क्यों लिखेगा 2025 में? तू 2025 में दोस्त को पत्र लिखेगा कि भाई लेट्स हैंग आउट? तू लिखेगा भाई प्रिया मित्र, पहले तू एड्रेस लिखेगा अपने दोस्त का। तेरे को एड्रेस भी, मुझे तेरा एड्रेस याद नहीं भाई, मेरे को लोकेशन याद है। मैं तेरा एड्रेस लिखूंगा, मैं तेरा एड्रेस लिख के वहाँ पे ये बताऊंगा, प्रिया मित्र क्या हम इस तारीख को जा सकते हैं? वो छोड़, वो तू छोड़ देना। फ्राइडे नाइट है, तू अपने दोस्त को बोल रहा है कि ना, तेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है खुद लिख के कि ना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कि आज तो फ्राइडे है। चलना चूतिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कि आज तो फ्राइडे है, तो हम हैंग आउट करेंगे। और पहुंच रहा मंडे को, और वो तेरे को अगले फ्राइडे को गाली दे के लेटर भेज रहा, बोलते चूतिया है बहन के लड़े। वो तेरे को 5 दिन बाद पत्र वापस भेज रहा है कि भाई व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, हमको कुछ नहीं, वो नहीं आ रहा। हाँ, उसने लिखा का वो लेटर मंडे। सोचना तू किसी लड़की से बात कर रहा, तू उसे टेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि तूने स्कूल में सीखा है कि मुझे निबंध लिखना है, मुझे लेटर लिखना है। तूने उस लड़की को लेटर लिख के भेजा, कोई प्यारा सा लेटर भेजा, और तूने ना भाई 3 दिन तो जाने में लगे। उसके बाद भाई 3 दिन क्या लड़की ने टाइम लिया, तेरे को 2 हफ्ते बाद लेटर वापस आया। लेटर में क्या लिखा है? LOL। लेटर में बहन जो 3 लेटर लिखे हुए। उस चीज से तो बढ़िया है कि फ्लश, उससे बेटर तो फ्लश है कि द लास्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक यू आई फ्लश्ड इट। वो कितना बड़ा डिस है भाई। आई कांट टेक हर नेम बट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई किसी लड़के ने लेटर, आपको लव लेटर लिखा है बैक इन 2014, 2014 में लव लेटर, बड़ी बात है। लव लेटर लिखा है, आपका रिप्लाई क्या था? द लास्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक यू आई फ्लश्ड इट। डैम, वो छोड़, रिस्पेक्ट, वो छोड़ना। कोब्रास। तू मैं जो हॉस्पिटल में है, तू जो ना, तेरा भाई बाहर काम करता है, पापा की तबीयत खराब हो रखी, तू ना निबंध लिख रहा भाई कि ऐसे प्रिय भ्राता कि पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है, आप ना पैसे भेज दीजिए, तब तक डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। और तेरे पापा को CPR की जरूरत है। चल CPR फ्री हो गई। Let's not make fun of people. ठीक है who are gonna die, but it's funny. Let's not make fun of them, but it's funny. It will become nostalgic. भाई स्कूल सिखा रहा है भाई, हमारी क्या गलती है? हमारे ये क्या गलत बात है कि बच्चा कि स्कूल में पत्र लिखना सिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे आपके पापा को अगर इमरजेंसी ब्लड चाहिए, आज ब्लड चाहिए, तो तुम व्हाट्सएप स्टेटस मत डालो, तुम पत्र लिखो
और तुम वो अपने सारे जाने माने लोगों के एड्रेस पे भेजो। पहले तो एड्रेस याद करने में क्या माथा फूट जाएगा। और तू वो छोड़, तू इमरजेंसी में है, तू प्रिय मित्र क्यों लिखेगा? तू सीधा लिख दे, अगर स्टेटस भी लगा रहा तो कि ये दिक्कत है, मेरे को चाहिए हेल्प, तो भाई तेरे 2 मिनट में मत करेंगे जल्दी लोग। ओ बहन के लोड़े व्हाट्सअप ये लिखेगा ना लेटर प्रिय मित्र को, तो बना तेरा हाँ। प्रिय मित्र है ही नहीं। तू किसी को बहन जो प्रिय मित्र लिख रहा है वो तो बकचोदी में लिख रहा है ना फिर, या तो प्रिय मित्र। भाई देखो इसका कंक्लूजन हमें अब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तू कंक्लूजन दे इस पूरी पॉडकास्ट को भाई। basically what we talked about is that whatever you are doing and whatever your actions are, those are based upon your nostalgia. और जो नॉस्टैल्जिया है तेरा, वो नॉस्टैल्जिया बहुत बड़ा पार्ट है तेरी लाइफ का, और वो तेरा प्रेजेंट डिफाइन करता है कि तेरा नॉस्टैल्जिया कैसा होगा। और उस चीज़ के बाद हम स्कूल में आ गए, उस चीज़ के बाद हम स्कूल में आ गए, हमने बातें करी कि कैसे लाइब्रेरी में सरिताएं होनी चाहिए, लाइब्रेरी में सरिता होनी चाहिए, बल्कि वॉल्यूम में होनी चाहिए कि ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कि सरिता है, वॉल्यूम 1 1 ये सरिता है तो तुम सरिता पढ़ो, नेशनल ज्योग्राफी की किताबें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो बेकार है। देखो नेशनल ज्योग्राफिक में जो होता है मीटिंग सीजन में और जो सरिता भाभी में होता है, इट्स द सेम शिट, सेम शिट, बल्कि वो एक उसका रिवाइज्ड वर्जन है कि अगर तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं उस सीजन में तो सरिता भाभी बताएं, सरिता भाभी नहीं, सरिता बताएं, सरिता भाभी बताएं। तो इन दी एंड हम फिर पहुंचे इस कंक्लूजन में कि कैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व कर सकती है अगर हम रिविजन्स लाए अपने थॉट प्रोसेस में। हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें अगर हम एवोल्यूशन नहीं लाएंगे तो हम पास्ट में स्टक रहेंगे, और पास्ट में अगर हम स्टक रहेंगे बेवजह तो हम कैसे इवॉल्व करेंगे आगे। सरिता पढ़ के वो अलग चीज़ है। अगर आप पत्र लेखन सीखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पत्र लेखन सीखो, आई थिंक आज की डे एंड एज में लोग ना रेट्रो चीज़ें भूल जाते हैं। आप अगर पत्र लेखन सीखो और 2025 में आप पत्र लेखन सीखो और 2025 में आप ना पत्र लिखो दोस्तों को। That's what I will suggest. अब तू सोच, अगर पत्र ऐसे होता है कि अगर तुम्हें ऑर्डर भी देना है तो तुम्हें पत्र लिखना, ऑर्डर भी देना, पत्र लिखना है, आपको ब्लिंकिट से कुछ चाहिए पत्र लिख तो आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद पत्र में रिप्लाई आ रहा है क्या कि अनफॉर्चुनेटली वी वर अनेबल टू एक्सेप्ट। पता पत्र कहाँ लिखे जाते हैं 3 दिन बाद ऑर्डर। तो अब अगर आप गुस्सा है तो आप ह्यूमन है, आप ह्यूमन है भाई, आप ह्यूमन है, आप ह्यूमन है भाई। तो एंड करते हैं इसी पे यार, नोट पे। मैं सविता खरीदने जा रहा हूँ। ए नहीं भाई, थर्ड राउंड अगेन। इसमें 3 क्लिप्स आएंगी इस वीडियो में, क्योंकि इसमें भी 3 बार करना पड़ा कल भी 3 ही हुई बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज। तो मेरे दिमाग में ये है, देख भाई, हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा 1000 साल पहले की बायोलॉजी के हिसाब से जी रहे हैं। हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो थोड़े मिडीवियल हैं। पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे अभी नहीं पता कि अभी उनसे पत्र लिखवाते हैं क्या, क्योंकि अगर उनसे अभी है तो 2025 में बच्चों से आप पत्र लिखा रहे हो, प्रिया मित्र नवादा पपू और प्रिया मित्र, आज क्या हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे? क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखा महोदय, जो भी ड्रामा, ऋतिक ठुराडी। अब मैं वो तेरे को भेजूंगा, तेरे को तो 3 दिन बाद आएगा भाई। मैं तेरे को व्हाट्सएप ना कर दूं? और वो छोड़ दो, वो मैं तेरे को व्हाट्सएप ना कर दूं? व्हाट्सएप तो करेगा भाई, मैं तेरे को व्हाट्सएप कर दूं भाई। तू व्हाट्सएप नहीं कर, तू पत्र भेजेगा तब तो मुझसे पता है व्हाट्सएप में 3 गालियां खाएगा, और गाली जल्दी आएगी, गाली जल्दी आएगी। तो मैं क्या करूंगा भाई? बच्चों को स्कूल में क्या सिखाना चाहिए कि भाई व्हाट्सएप में आप कैसे टेक्स्ट लिखो कि आपका एक ऑरा हो। तू वो छोड़, पता है मेन बात क्या है कि ऑरा हो कि वो चीज़ अलग है। मेन बात मेरे हिसाब से ये है कि जो सर्टेन एवोल्यूशन है ना, वो चीज़ मिसिंग है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कर अभी हम एक चीज़ सीख रहे हैं, 2 दिन बाद उसकी नई थ्योरी आ जाए, वो जो सीखी हमें क्या वो रेलिवेंट है?
उससे तो पूरी थ्योरी चेंज हो गई, पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए उन्हें कि हाँ ये चीज़ बाद में चेंज हो सकती है, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ये तो तूने दिमाग वाली बात कर दी ना, तुम पर ये तूने दिमाग वाली बात कर दी, ये तूने दिमाग वाली बात कर दी मेरे भाई। 2025 में तो बच्चों को पता है क्या सिखाना चाहिए? महोदय, ज्ञात, प्रिया मित्र, प्रिया मित्र, क्या हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें? और सुना ऐसे हो रहा है कि हम तू और मैं बैठे हुए, तो एक मैसेज भेजा 3 दिन बाद टाइम है, और मैं तेरे को लिख रहा ऐसे करके, ऑल्दो मैं लिखूंगा नहीं पर ROFL लिखा हुआ, और सिर्फ वो ROFL, प्रिय मित्र ROFL, तुम्हारा प्रिय मित्र अमर्त्य, ऐसे करके आ रहा। उसके बाद 3 दिन बाद मेरे पे रिप्लाई आ रहा। 3 दिन बाद, 3 दिन में जिंदगी बदल जाती है। और फास्ट एक्सप्रेस कराऊंगा, पैसे लगेंगे, तो मैं चूतिया हूँ अगर कराऊंगा तो। सोच OTP आ रहा, ये क्लिप जाएगा। सोच, तुमने सोचो ओला। अब इसका थोड़ा बैकड्रॉप देते हैं भाई। तुम स्कूल गए, तुमने निबंध लिखना सीखा, क्योंकि 2025 में निबंध लिखना सिखाते हैं स्कूल में। 2025 में निबंध लिखना सिखाते हैं। तुमने निबंध लिखना सीखा, तुमने ओला के लिए तुमको साइन अप करना है क्योंकि तुम्हें अभी कहीं जाना है, तो तुम क्या निबंध लिखोगे ओला को कि 3 दिन बाद OTP आएगा स्पीड पोस्ट से? या तुम व्हाट्सएप करोगे? बच्चों को तुम सिखाओगे क्या लेटर लिखना, पत्र लेखन? कटिंग क्यों नहीं हो रही, कटिंग क्यों नहीं हो रही? हर चीज बताना जरूरी है फालतू में? सोच, एक बच्चा 11th में फेल हो गया क्योंकि उसको पत्र लिखना नहीं आता, और वो सब जगह टॉप मार रहा है, पर सब जगह पत्र लिखना नहीं आता भाई। वो व्हाट्सएप नहीं कर सकता क्या? तू पत्र नहीं, पता क्या बात यही है कि तू ना थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि तू पत्र नहीं लिख पाया। तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि तू पत्र नहीं लिख सकता। 2025 में। और तू बाद में नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीता? क्योंकि तू पत्र नहीं लिख पाया। पत्र नहीं लिख पाया 2025 में। यार भाई 2025 में बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें पत्र लिखना है, तुम्हें निबंध लिखना है। निबंध समझ जाता है, पर तेरे को पत्र क्यों लिखना है? वहां पे एड्रेस देके तुम्हारे दोस्त को भाई तू पत्र क्यों लिखेगा भाई? तू पत्र क्यों लिखेगा 2025 में? तू 2025 में दोस्त को पत्र लिखेगा कि भाई लेट्स हैंग आउट? तू लिखेगा भाई प्रिय मित्र, पहले तू एड्रेस लिखेगा अपने दोस्त का। तेरे को एड्रेस भी, मुझे तेरा एड्रेस याद नहीं भाई, मेरे को लोकेशन याद है। मैं तेरा एड्रेस लिखूंगा, मैं तेरा एड्रेस लिख के वहाँ पे ये बताऊंगा, प्रिय मित्र क्या हम इस तारीख को जा सकते हैं? वो छोड़ वो तू छोड़ देना। फ्राइडे नाइट है, तू अपने दोस्त को बोल रहा है कि ना तेरे मन में क्वेश्चन आ रहा खुद लिख के कि ना राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कि आज तो फ्राइडे है, चलना चूती है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कि आज तो फ्राइडे है तो हम हैंग आउट करेंगे। और वो पहुंच रहा मंडे को, और वो तेरे को अगले फ्राइडे को गाली दे के लेटर भेज रहा, बोलते चूतिया है बहन के लड़े। वो तेरे को 5 दिन बाद पत्र वापस भेज रहा है कि भाई व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ हमको कुछ नहीं, वो नहीं आ रहा। हाँ, और उसने लिखा का वो लेटर मंडे। सोचना तू किसी लड़की से बात कर रहा, तू उसे टेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि तूने स्कूल में सीखा है कि मुझे निबंध लिखना है, मुझे लेटर लिखना है। तूने उस लड़की को लेटर लिख के भेजा, कोई प्यारा सा लेटर भेजा, और तूने ना भाई 3 दिन तो जाने में लगे। उसके बाद भाई 3 दिन क्या लड़की ने टाइम लिया, तेरे को 2 हफ्ते बाद लेटर वापस आया। लेटर में क्या लिखा है? LOL। लेटर में बहन जो 3 लेटर लिखे हुए। उस चीज से तो बढ़िया है कि फ्लश, उससे बेटर तो फ्लश है कि द लास्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक यू आई फ्लश्ड इट। वो कितना बड़ा डिस है भाई। डिस तो है। आई कांट टेक हर नेम बट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई किसी लड़के ने लेटर, आपको लव लेटर लिखा है बैक इन 2014, 2014 में लव लेटर, बड़ी बात है। लव लेटर लिखा है, आपका रिप्लाई क्या था? द लास्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक यू आई फ्लश्ड इट। डैम, वो छोड़, रिस्पेक्ट, वो छोड़ना। कोब्रास। तू मैं जो हॉस्पिटल में है, तू जो ना तेरा भाई बाहर काम करता है, पापा की तबीयत खराब हो रखी, तू ना निबंध लिख रहा भाई कि ऐसे प्रिय भ्राता कि पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है, आप ना पैसे भेज दीजिए, तब तक डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। और तेरे बाबू को CPR की जरूरत है। चल CPR फ्री हो गई। Hey, let's not make fun of people ठीक है who are gonna die, but it's funny. Let's not make fun of them, but it's funny. It will become nostalgic. भाई स्कूल सिखा रहा है भाई, हमारी क्या गलती है? हमारे ये क्या गलत बात है कि बच्चा कि स्कूल में पत्र लिखना सिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे आपके पापा को अगर इमरजेंसी ब्लड चाहिए, आज ब्लड चाहिए, तो तुम व्हाट्सएप स्टेटस मत डालो, तुम पत्र लिखो
और तुम वो अपने सारे जाने माने लोगों के एड्रेस पे भेजो। पहले तो एड्रेस याद करने में क्या माथा फूट जाएगा। और तू वो छोड़, तू इमरजेंसी में है, तू प्रिय मित्र क्यों लिखेगा? तू सीधा लिख दे, अगर स्टेटस भी लगा रहा तो कि ये दिक्कत है, मेरे को चाहिए हेल्प, तो भाई तेरे 2 मिनट में मत करेंगे जल्दी लोग। ओ बहन के लोड़े व्हाट्सअप ये लिखेगा ना लेटर प्रिय मित्र को, तो बना तेरा प्रिय मित्र है ही नहीं। तू किसी को बहन जो प्रिय मित्र लिख रहा है वो तो बकचोदी में लिख रहा है ना फिर। या तो प्रिय मित्र भाई देखो इसका कंक्लूजन हमें अब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तू कंक्लूजन दे इस पूरी पॉडकास्ट को भाई। basically what we talked about is that whatever you are doing and whatever your actions are, those are based upon your nostalgia. और जो नॉस्टैल्जिया है तेरा, वो नॉस्टैल्जिया बहुत बड़ा पार्ट है तेरी लाइफ का, और वो तेरा प्रेजेंट डिफाइन करता है कि तेरा नॉस्टैल्जिया कैसा होगा। और उस चीज़ के बाद हम स्कूल में आ गए उस चीज़ के बाद हम स्कूल में आ गए, हमने बातें करी कि कैसे लाइब्रेरी में सरिताएं होनी चाहिए, लाइब्रेरी में सरिता होनी चाहिए, बल्कि वॉल्यूम में होनी चाहिए कि ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कि सरिता है, वॉल्यूम 1 ये सरिता है तो तुम सरिता पढ़ो, नेशनल ज्योग्राफी की किताबें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो बेकार है। देखो नेशनल ज्योग्राफिक में जो होता है मीटिंग सीजन में और जो सरिता भाभी में होता है इट्स द सेम शिट बट बल्कि वो एक उसका रिवाइज्ड वर्जन है कि अगर तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं उस सीजन में तो सरिता भाभी बताए, सरिता भाभी नहीं, सरिता बताए, सरिता भाभी। तो इन द एंड हम फिर पहुंचे इस कंक्लूजन में कि कैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व कर सकती है अगर हम रिविजन्स लाए अपने थॉट प्रोसेस में। हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें अगर हम एवोल्यूशन नहीं लाएंगे तो हम पास्ट में स्टक रहेंगे, और पास्ट में अगर हम स्टक रहेंगे बेवजह तो हम कैसे इवॉल्व करेंगे आगे। सरिता पढ़ के वो अलग चीज़ है। अगर आप पत्र लेखन सीखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पत्र लेखन सीखो, आई थिंक आज की डे एंड एज में लोग ना रेट्रो चीज़ें भूल जाते हैं। आप अगर पत्र लेखन सीखो और 2025 में आप पत्र लेखन सीखो और 2025 में आप ना पत्र लिखो दोस्तों को। That's what I will suggest. तू सोच अगर पत्र ऐसे होता है कि अगर तुम्हें ऑर्डर भी देना है तो तुम्हें पत्र लिखना, ऑर्डर भी देना, पत्र लिखना है, आपको ब्लिंकिट से कुछ चाहिए पत्र लिख तो आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद पत्र में रिप्लाई आ रहा है क्या कि अनफॉर्चुनेटली वी वर अनएबल टू एक्सेप्ट। पता पत्र कहाँ लिखे जाते हैं 3 दिन बाद ऑर्डर। तो अब अगर आप गुस्सा है तो आप ह्यूमन है, आप ह्यूमन है भाई, आप ह्यूमन है, आप ह्यूमन है भाई। तो एंड करते हैं इसी पे यार, नोट पे। मैं सविता खरीदने जा रहा हूँ। नहीं भाई।